नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में जिक्र होगा बीते दिन हुए नीतीश कैबिनेट की बैठक का। आपको मालूम है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में जमीन सर्वे को लेकर के बड़ा फैसला आ चुका है। वो फैसला क्या है, इस पर हम आज तफसील के साथ बातचीत करेंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा कुंदन कृष्णन का भी, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। इस वीडियो में हम शिक्षा विभाग का भी जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ लगातार के पाठक के तमाम आदेशों को पलट रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तिरहुत में होने वाले एमएलसी उपचुनाव का भी, क्या कुछ वहां से खबर आ रही है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अंत में जिक्र होगा ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के हो रहे विवाद का। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला जमीन सर्वे को लेकर के हुआ है, क्या है वो फैसला? देखिए, नीतीश सरकार का ने जो फैसला लिया है उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी करा लिया, कैबिनेट से सहमति मिल गई। तो कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद में ये जो बिहार जमीन सर्वे या फिर ऐसे कहें भूमि सर्वेक्षण की नई संशोधित नियमावली को मंजूरी कैबिनेट से मिल गई। अब आप कहिएगा कि नई संशोधित नियमावली है क्या? बिल्कुल। तो ये हम बताना चाहेंगे कि ये जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा 2013 और 17 के प्रावधान था, उसमें जो है सो क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में नया अधिकार अभिलेख यानी कि खतिहान एवं नक्शा जो तैयार किया जा रहा था, उसके लिए सब कुछ इसमें व्यवस्था कर दी गई है और यह 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है मियाद इसकी 6 महीने समय सीमा। बिल्कुल। हाँ, समय सीमा इसकी बढ़ा दी गई है 6 माह के लिए। और साथ ही जमीन का दस्तावेज जमा करने की जो समय सीमा 3 माह कर दिया गया है। और पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन कर रैयतों को बड़ी राहत दी गई है। यह एक बड़ा, समझे तो एक तोहफा है, रैयतों के लिए बड़ा तोहफा है नीतीश सरकार की तरफ से। बिल्कुल। अब एग्जैक्टली इसको ऐसे हम लोग समझ लें कि कागजात और सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा पत्र देने की अवधि 180 दिन, माने वह भी वर्किंग डेज होगा, कार्य दिवस कर दिया गया है। इसके अलावा मानचित्र जो मैप होगा उसका सत्यापन की अवधि जो है सो 90 दिन, और कोई दावा प्रतिदावा जो आप कहती हैं वह आक्षेप प्राप्ति की अवधि भी 60 दिन कर दिया गया, 60 डेज, और आक्षेप निपटारे की अवधि भी 60 डेज कर दिया गया है। और यह टोटल इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो यह वर्किंग डेज में ही यह काउंट होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। और यह हम जहां तक समझ पा रहे हैं, जमीन सर्वे का जो काम चल रहा था उसमें रैयतों को कुछ परेशानी आ रही थी। रैयतों को परेशानी आ रही थी। रवि जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि रैयतों को कहां कहां पर परेशानी आ रही थी, कहां कहां पर समस्याएं आ रही थी? अब देखिए, जैसे किसी के पास में किसी का नक्शा नहीं है, किसी का पास में खेसरा नहीं है, खतिहान नहीं है, तो वो उन लोगों को परेशानी आ रही थी। लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसको फ्लेक्सिबल किया है कि अगर आपके पास में कोई भी एक दस्तावेज है, आपका अंचल यदि सही है, आप अपना नाम पता अंचल भर करके आप ऑनलाइन दे दीजिए, हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए कंसर्न ब्लॉक में, माने सीओ के पास या उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके पास, तो फिर आपका काम कहीं रुकने वाला नहीं है। और यदि कोई कुछ इधर उधर कोई कर रहा है तो आप जो सो जानकारी दीजिए
दिलीप जायसवाल समस्या निदान करने वाले हैं और समस्या निदान करने का ही नाम दिलीप जायसवाल है। जी जी जी। तो यह एक बड़ी बात है निश्चित रूप से। इतना ओपन होके अब तक कोई मंत्री ने किसी विभाग में इस तरह की बात नहीं कही थी। अब तक किसी मंत्री ने इस तरह का दावा नहीं किया था, और अगर दावा किया था तो खड़े नहीं उतरे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए वही बात करें, दिलीप जायसवाल एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हैं हर बात में। अगर कोई भी बात कह रहे हैं तो पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ यह भी कह रहे हैं कि यह एक ईमानदार मंत्री है, राजस्व मंत्री ईमानदार है। अगर किसी को कुछ भी अगर हो रहा है तो वह हमसे डायरेक्ट संपर्क करे। तो इतना ओपन तो कहीं आज तक कोई मंत्री ने कहा नहीं है समरीन। यानी कि आप यही कह रहे हैं रवि जी कि दिलीप जायसवाल ने, नीतीश सरकार ने रैयतों की तमाम समस्याओं का निदान कर दिया है। बिल्कुल, अब 6 माह के लिए बढ़ा दिया है मियाद इसका, टेन्योर अब 6 माह हो जाएगा। आपको सब चीज करना है, उसके लिए स्पेसिफिक सबके लिए अलग अलग कार्य दिवस बना दिया गया है कि 180 दिन में आपका जो है तो स्व घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन और अपने दस्तावेज देने के लिए, उसके बाद से दावा प्रतिदावा के लिए 60 दिन, तो उसके बाद उसका निपटारे के लिए 60 दिन। तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या कुछ तोहफा हो सकता है? तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए अगली खबर है कुंदन कृष्णन से जुड़ी हुई, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए कुंदन कृष्णन तेज तर्रार अधिकारियों में उनकी बिहार का जो गिनती होती है, गिने चुने जो अधिकारी हैं उन्हीं में उनकी गिनती होती है, और बड़े ही कड़क और सख्त मिजाज के। तो ये एक बात, और पटना के सीनियर एसपी भी पहले रहे थे, उसके बाद से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। तो यह एक बड़ी बात है, और उनको एडीजी हेडक्वार्टर, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की जिम्मेवारी, और ये बड़ी जिम्मेवारी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से एडीजी हेडक्वार्टर, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की जिम्मेवारी निश्चित रूप से बड़ी होती है। और यह अब समझिए कि डीजीपी के बाद का यह पद होता है। बिल्कुल, तो यह कोई भी जो भी सरकार माने पुलिस महकमे में कोई भी अगर निर्णय होगा तो वह एडीजी हेडक्वार्टर की सहमति उसमें मस्ट है। तो ये आपको देखिएगा, पुलिसिंग भी अब आपको बदलती हुई दिखाई पड़ेगी बिहार की। पुलिसिंग भी अब बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि किस तरह से लगातार हम लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो क्या इसी को देखते हुए, क्या इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है? एक बात आपको और समरीन बता दें, जी, ये कड़क मिजाज तो हैं, और इनका जो डिपुटेशन पर रहे, ठीक है, तो ये सीआरपीएफ में भी रहे, ठीक, सीआईएसएफ में भी अभी पिछले दिनों रहे। तो ये इनका जो जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है, यह नहीं देखते हैं कि फोर्स कहाँ है, ये खुद जो है सो आगे डेन में घुस जाते हैं। अच्छा, ये डेन में स्वयं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं। ये मांद में डेन के अंदर ये स्वयं घुसते हैं, अपने घुसते हैं। ये इनकी कार्यशैली का एक पार्ट एंड पार्सल है, ये इनका अंग माना जा सकता है। इस तरीके से कार्य करते हैं, बहुत डेयरिंग अफसर है, बहुत डेयरिंग अफसर हैं। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग का। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी कर दिया है। आपने भी देखा है रवि जी, उस कैलेंडर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए ये शिक्षा विभाग से लंबे समय से यह बात आ रही थी कि कैलेंडर जो है सो यह होना चाहिए जी, और अब तक कैलेंडर नहीं बना था। तो यह बड़ी पहल की है निश्चित रूप से एस सिद्धार्थ ने, बिल्कुल, जो शिक्षा विभाग महकमा को देखते हैं, संभालते हैं, कि जी। उन्होंने कैलेंडर बना दिया है, छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी कर दिया है। छुट्टी, देखिए छुट्टी वाला कैलेंडर कहा कि हम लोग उसको हल्का कर रहे हैं। अच्छा, ये छुट्टी वाला कैलेंडर, इससे पठन और पाठन दोनों होगा इस कैलेंडर से, कि टीचर कब आएंगे तभी तो पढ़ाई होगी। तो ये टीचरों के लिए भी राहत है और छात्रों के लिए भी राहत है। तो यह जो कैलेंडर जारी किया है, इस कैलेंडर में क्या है, यह कैलेंडर 2025 का है, नए साल का आगाज होगा और ये कैलेंडर आपके हाथ में होगा। और ये कैलेंडर में आपको जो सो छुट्टी 72 छुट्टियां दी गई हैं स्कूल में। ये इतनी दिन आप अवकाश में रहेंगे, ठीक है, ये शिक्षक हो छात्र हो, गर्मी की छुट्टी भी मिलेगी और जाड़े की छुट्टी भी मिलेगी। अब देखिए ठंड की छुट्टी की हम बात कर लें तो ठंड की छुट्टी जो है सो 25 से 31 दिसंबर, बिल्कुल। इसी तरह से गर्मी की छुट्टी, जो लू चलता है, भीषण लू में बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके लिए भी 2 से 21 जून तक की छुट्टी
दे दी है, इस कैलेंडर में अंकित है, बिल्कुल बिल्कुल दे दी बिल्कुल, गई है कि जी। ऑलरेडी अंकित कैलेंडर जो है उसमें अंकित कर दिया गया है। और महापुरुषों के लिए जो पहले एससीएस जयंती के होती है, पाठक के बिल्कुल। समय ये सब बंद किया कर दिया गया था, उसको महापुरुषों के समय भी जी। छुट्टी जयंती पर दी जाएगी अब। इसलिए हम्म। यह सब टोटल चीज आप देखिए, जो के पाठक एससीएस के कार्यकाल के समय में जो सब नहीं जो था, भी आदेश दिए गए थे, अब जो है सिद्धार्थ उन आदेशों को पलट रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। एग्जैक्टली। आप कहीं ना कहीं देखिए, ये ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में ये शिक्षकों को भी और बच्चों को भी स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता था। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो उसको कई बच्चे बेहोश हो जाते थे। बिल्कुल, तो इस लिहाज से जी। यह एक बेहतर पहल है सरकार की, एससीएस सिद्धार्थ की। निश्चित रूप से अब ऐसे में शिक्षकों को भी और बच्चों को भी दोनों, अब देखिए शिक्षकों के लिए मान लीजिए जो छुट्टी की घोषणा हो गई, कितने दिन आप छुट्टी रहेगी, तो वो भी अपना वो छुट्टी प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल अपने वेकेशंस प्लान कर सकते हैं। वही कह रहे हैं। वैसे शिक्षक जो बिहार से नहीं है, हाँ, देखिए बिहार में भी है, जी। तो मान लीजिए छुट्टी में वो भी वेकेशन प्लान करेंगे। प्लान करेंगे, अपने बच्चे जी। अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो यह तभी तो वो आएंगे तो फ्रेश मूड में बच्चों को बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, बेहतर क्वालिटी जी एजुकेशन जी की बात जी होती जी, है, तो वो दे पाएंगे। देखिए बीते दिन हमने ये भी देखा कि एस सिद्धार्थ ने ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर भी बहुत कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, साफ साफ कह दिया था रवि जी कि हाजिरी तो 2 मर्तबा बनानी ही पड़ेगी। देखिए 2 मरतबा हाजिरी के लिए क्यों हाय तौबा मचा हुआ है, ये जी। देखिए 2 मरतबे हाजिरी तो बनानी ही चाहिए, हम्म। एक बार इन और एक बार आउट, जी। यही तो करना है आपको। हाँ। कोई क्यों शिक्षकों पर भरोसा नहीं है सरकार नहीं, को? सरकार को भरोसा है, लेकिन जी। आप इन कर रहे हैं कितने बजे, आउट जा रहे हैं कितने बजे, यह तो कम से कम ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि यह कौन हाय तौबा वाली बात है। ये देखिए हर चीज में हाय तौबा करके सरकार को रॉन्ग बॉक्स में नहीं घुसना चाहिए। जो सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो उसको शाबाशी और ताली भी बजानी चाहिए। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ऑनलाइन अटेंडेंस पर रोक नहीं लगाएगी सरकार। नहीं लगाएगी और लगाना भी नहीं चाहिए। हर जगह देखिए, हर ऑफिस में आप कहीं जाइए, आप देखिए सब जगह थंब इंप्रेशन लग रहा है, इन आउट फेस का वो ये हो रहा है, तो ये होना चाहिए। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल आप तो बायोमेट्रिक, समरीन आपको थोड़ी सी हम बात 2 मिनट के लिए कर दे। आज यहाँ पर बायोमेट्रिक की बात हो रही है, आज से 25 साल पहले की हम बात, चंडीगढ़ में आप पंजाब हरियाणा सचिवालय की बात करिए, आप वहां पर देखिए कि क्या वहां पर उस समय जो थंब इंप्रेशन और इन और आउट होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय की बात आप बता रहे हैं। सचिवालय में, सेक्रेटरीट में, पंजाब पंजाब और हरियाणा सचिवालय। तो ये तो अभी हो रहा है, तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है तिरहुत में होने वाले एमएलसी उपचुनाव की, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए समरीन, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। बिल्कुल। तो इतनी बात तो तय समझिए कि अगले दिन वोटिंग होनी है, तो ये आज की जो रात है वह कत्ल की रात है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कयामत की रात कहिए। जी जी। और सारे ओर से खोल दिया गया है। अच्छा। हाँ, खोल यानी कि आप कह रहे हैं कि बोरा खुल चुका है। बोरा खुल चुका है, क्योंकि अच्छा। देखिए बोरा खुलने का मतलब ये है, हाँ। उसके लिए उसका लॉजिक भी है, हाँ। उसके लिए तर्क भी है जी। क्योंकि जो वोटर बने हैं, हाँ। वह आम चुनाव नहीं है, यह टेक्निकल चुनाव है, इस बात को समझिए। और जो मतदाता बने हैं वैसे मतदाता को बूथ तक पहुंचाना हमारी और आपकी जिम्मेवारी है। वैसे लोगों को बताया गया है कि भाई आप 100 आदमी वोटर बनाए हैं, आप 50 आदमी को वोटर बनाए हैं, आप 200 को वोटर बनाए हैं, तो इनको आप ले जाकर के जिस बूथ पर हैं उनको वहां पर वोट कास्ट कराइए। बिल्कुल जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि वोट कास्ट अगर नहीं होगा तो फिर उसमें प्रेफरेंशियल वोट है, हम बार बार कह रहे हैं। तो ये और प्रेफरेंशियल वोट है, और बॉक्स टेक्निकल है, ये बॉक्स बना हुआ है आपके नाम के सामने, उसी में आपको रोमन में 1 लिखना है या एक डंडा खींचना है या 2 लिखना है। और जो बॉक्स बना है, बॉक्स के थोड़ा सा भी नीचे यदि आप जाते हैं तो वह इनवैलिड हो जाएगा। बॉक्स से ऊपर जाते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फोल्ड करने की प्रक्रिया भी उसकी अलग है। हम बार बार बता रहे हैं, देखिए लाइव सिटी इस बात को पूरी तरीके से बता रहा है। आपको सिग्नेचर नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो सावधानी से अपना। और प्रत्याशी भी कौन कौन है यह भी ये बता देते हैं। बिल्कुल। अब देखिए जेडीयू से वहां पर अभिषेक झा है, बिल्कुल है। वह देवेश चंद्र ठाकुर का वह
माने वह कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, सांसद हो गए, इसलिए जेडीयू यानी कि एनडीए के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, बिल्कुल महागठबंधन के प्रत्याशी हैं गोपी कृष्ण, गोपी राष्ट्रीय किशन, जनता दल से जी, गोपी जी, कृष्ण, जी। डॉक्टर विनायक गौतम प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से लड़ रहे हैं, यह डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश रोशन निर्दलीय हैं, यह चिराग पासवान की पार्टी में हुआ करते थे, आईटी सेल के इंचार्ज थे, उपाध्यक्ष थे, तो यह भी एक। उसके बाद से वंशीधर ब्रजवासी, बिल्कुल यह शिक्षक नेता हैं। तो इसको है, ऐसे जी, समझ जी, लीजिए, हाँ। इसको ऐसे समझ लीजिए कि इंजीनियर अभिषेक झा, हाँ। गोपी कृष्ण जो है सो आरजेडी के हो गए, बिल्कुल। डॉक्टर हो गए विनायक गौतम, डॉक्टर भी हो गए, इंजीनियर भी हो गए राकेश रोशन, आईटी के, तो वह, तो यह इंजीनियर डॉक्टर सब सबसे दंगल मजेदार है, दंगल मजेदार है। देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। देखिए अब हम आखिरी खबर पर चर्चा करेंगे और आपको मालूम है कि लगातार ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के खूब विवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है इतना विवाद? देखिए बीते दिन आपने देखा होगा, पूरा पटना गवाह है कि ये लोग गर्दनी बाग में धरने पर बैठे थे, बिल्कुल। और उसके बाद से जो इनके गुरु हैं, गुरु रहमान, वो, उसके बाद से खान सर, वो नवीन सर, तो तमाम जितने भी सर लोग हैं, सर लोग के ये शिष्य लोग हैं, जी, तो शिष्य के लिए गुरु जी ने मोर्चा संभाला, और जो जिस तरीके से पुलिस से आमने सामने हुई, तो वो पुलिस का भी डंडा चला। बिल्कुल, वो तो बात की बात है। हाँ, कि उस लेकिन हम यही बता रहे हैं, तो इसमें ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर जो, बिल्कुल, इसमें जो नॉन क्रीमिलियर एनसीएल की बात हो जा रही है, तो इन लोगों की मांग है कि जो अभी वर्तमान में है उस पर हम लोग आए, वो पहले की बात छोड़िए, और ये तैयारी करके ये लोग बैठे। सीएसबीसी है जो मानने को तैयार नहीं है, और हमने देखा था कि किस तरह से महिलाएं ऑफिस में पहुंचती हैं सीएसबीसी के, और किस तरह से वहां पर जो है महिलाएं रोती हैं, गिरफ्तारी तक हो जाती है। निश्चित रूप से यह इसी के विरोध कह लीजिए, ये लोग अभ्यर्थी जो है सो बैठे होंगे। बिल्कुल। आप देखिए ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, क्या लगता है उनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए सरकार को निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक, फ्लेक्सिबल होकर के इनकी मांगों पर, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी आपके हैं, आप अभिभावक, जो सरकार अभिभावक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार है, तो वो किससे गुहार लगाएंगे? बिल्कुल। वो अपने घर के तरस रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, सुनना तो आपको ही पड़ेगा। और नहीं, आप देखिए इनके गुरु कौन है, आप गुरु से ही बात कर लीजिए ना। अगर आपको अभ्यर्थियों से परेशानी हो रही है, तो आप इनके जो गुरु, तमाम गुरु रहमान खान सर या जो नवीन सर, इन लोगों से बात कर लीजिए, आप इन लोगों से बात कर लीजिएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।